देखिए अगला जो वर्ड हम बताने जा रहे हैं वो हमारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और हमारी वर्ड बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बस हम लोग उसको समझना नहीं चाहते, हम लोग उसको रटते हैं, याद करते हैं, जबकि इसमें याद करने वाली रटने वाली कोई भी चीज नहीं है। तो अगला वर्ड हमारा जो है वो जू से स्टार्ट है। जू से एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको ये बता दें, जू, जहां पर भी जू वर्ड लिखा होता है, जू का मतलब होता है जंतु। जू का मतलब क्या होता है? जंतु। और जंतु को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स बोलते हैं या एनिमल बोलते हैं। जू वर्ड से हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। जू वर्ड कहीं पर लिखा होगा, जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स होता है। और कहीं पर भी अगर लॉजी लिखा होगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, जूलॉजी। कहीं पर भी अगर जो है फिल लिखा होगा, फिल का मतलब क्या होता है? लवर होता है, प्रेम करने वाला होता है। कहीं पर भी अगर मैनिया लिखा होगा, मैनिया का मतलब होता है मैडनेस होता है। मैडनेस का मतलब क्या होता है? पागलपन। अगर कहीं पर भी फोबिया लिखा होगा तो फोबिया का मतलब होता है फियर, और फियर का हिंदी में मतलब क्या होता है? डर होता है। ऐसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं अब देखिए इस वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन जू से बनने वाले वर्ड्स जो एग्जाम्स में आ चुके हैं हमारे और आते रिपीट भी कर रहे हैं, लिखा हुआ है जूलॉजी। जूलॉजी होता क्या पहले समझते हैं इसको। जो है लिखा हुआ है जूलॉजी। अब जूलॉजी क्या होता है तो देखिएगा यहाँ पर द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या आते हैं? एनिमल्स भी आते हैं, इंसेक्ट भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, लेकिन जूलॉजी में केवल और केवल किसका अध्ययन होता है? जंतुओं का अध्ययन होता है। एग्जाम में आ चुका है द स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो क्या कहलाएगा? जूलॉजी कहलाएगा। अगला है जूफोबिया। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो एनिमल से बहुत डरता है उसे हम क्या कहते हैं? जूफोबिया हो गया है। जूफोबिया का मतलब क्या होता है? वो एनिमल से बहुत दूर भागेगा, जानवरों से क्या करेगा? वो दूरी बनाए रखेगा, क्योंकि जहां पर फोबिया वर्ड आता है, फोबिया जो किसको दिखाता है? वो दूरी को दिखाता है। तो जो एनिमल से डरता है बहुत, उसे कौन सी बीमारी हो गई? जूफोबिया है। अगला है हमारा जूफाइल। समझिएगा इस वर्ड को, जूफाइल भी एग्जाम में आ चुका है। लवर ऑफ एनिमल्स, ऐसा व्यक्ति जो एनिमल से क्या करता है? प्रेम करता है। जैसे हम लोग हैं, एनिमल से प्रेम करते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? सभी लोग, मोस्टली अधिकांशतः लोग क्या होते हैं? जूफाइल होते हैं। जो एनिमल्स के प्रेम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? जूफाइल बोलते हैं। क्योंकि फाइल का मतलब क्या होता है? जहां पर फाइल लिखा हो जाएगा, फाइल का मतलब क्या होता है? लवर। मैनिया का मतलब क्या होता है? मैडनेस। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। अगला जो वर्ड है लिखा हुआ है जूमेनिया। अब इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो है जूमेनिया। जू का मतलब क्या होता है? जंतु, एनिमल्स। मैनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन। जिसको जंतुओं का, एनिमल्स का पागलपन होता है उसको कौन सी बीमारी होती है? जूमेनिया। जैसे हम लोग बराबर देखते हैं शहरों में क्या होता है? कार से, टवेरा से, इनोवा से, जो है क्रेटा से, ब्रेजा से, जो है किया से, जो है कार से, जो है आंटी बैठी होती हैं आगे, जो आंटी के हाथ में जो एक बड़ा सा कुत्ता होता है, उस कुत्ते का नाम कुछ इंग्लिश में रखे रहती हैं, और उस कुत्ते को क्या करती हैं? चूमा करती हैं, किस किया करती हैं, गले लगा लिया करती हैं, जो है। इसका मतलब वो जूफाइल नहीं है, वो जूफाइल नहीं है, उनको क्या हो गया है? जूमेनिया हो गया है। उनको जंतुओं क्या पागलपन हो गया, उनको इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंसान बगल में बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है रोड पे, जो वो उनको खाना नहीं देंगे, वो स्पेशली जाएंगे, जो है कुत्ते के लिए खाना लेने जाएंगी, जो है उस स्पेशली कुत्तों को डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगी। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको जंतुओं को लेकर, जानवरों को लेकर पागलपन हो जाता है, उसे कौन सी बीमारी होती है? जूमेनिया होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे ऐसे वर्ड्स आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इसे याद नहीं